अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अंग्रेज़ी टीचर। ये जो हमारा लेसन है, जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का लेसन एक बहुत बड़ा लेसन है हमारी इस टेक्स्ट बुक में। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसका हम छठा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 20। Let me start. Rapid melting of Kulai Glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kulai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by the high level of pollution, by emission of greenhouse gases, by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activities near the glacier, particularly by the Gujars and Bakarwals. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the co-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. In Jammu and Kashmir, the Energy and Resources Institute, TERI, has selected the Kulai Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. तो इसका तर्जुमा मैं आपके लिए पेश करूंगा। मैं ये पढ़ रहा था जो यहाँ पे हम कश्मीर के जो हिमालयाई इलाके हैं या हिमालयाई पहाड़ जो हैं, इनके सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक कुल्हाई ग्लेशियर, यानी हमारे कश्मीर में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उन बड़ों में से एक कुल्हाई ग्लेशियर है। ये हिमालयन कश्मीरी रीजन, इसको यहाँ कश्मीर हिमालयाज कहते हैं। इस सब ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्लेशियर के बारे में, इसकी जो पिघलने की शरह है वो रैपिड है, यानी फास्ट है, जिससे एक तशवीश पैदा हुआ है माहिर माहौलियात की तरफ से। माहिर माहौलियात जो हैं वो तशवीश में है कि इस तेज़ रफ्तारी से कुल्हाई ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, और साथ में ये लोग, यानी ये जो माहिरीन हैं, ये फौरी इक़दामात उठाने की यहाँ पे बात करते हैं ताकि मिनिमाइज़ हो कुल्हाई ग्लेशियर का जो मेल्टिंग रेट है वो मिनिमाइज़ हो सके, कम से कम हो सके। तो कितना अब तक ये सिकुड़ चुका है या पिघल चुका है? कुल्हाई है शंक 18%, यानी 18% जो है कुल्हाई ग्लेशियर जो हमारा है पिघल चुका है पिछले 3 दहाइयों में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में इजाफा हुआ है। वो टेम्परेचर में इजाफा क्यों हुआ है? उसकी वजह है हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन बढ़ गया है। पोल्यूशन किस तरह बढ़ गया है? बाय एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका इखराज हो रहा है। उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़िम्मेदार हैं यहाँ पे? बाय एवर इंक्रीजिंग व्हीकल्स एंड सीमेंट प्लांट्स, यानी उसके लिए जो हमारी व्हीकल्स यानी गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है, और सीमेंट प्लांट्स जो हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद। सीमेंट प्लांट प्यारे बच्चों, यानी जहाँ पे सीमेंट बनाई जाती है उसको सीमेंट प्लांट कहते हैं, यानी यहाँ पे वो फैक्ट्री जहाँ पे सीमेंट बनाई जाती है उसको सीमेंट फैक्ट्री कहते हैं। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी जो है इन ग्लेशियर्स के नज़दीक जो बढ़ गई है, इंसानी एक्टिविटीज़, उनमें खासकर ज़िम्मेदार जो लोग हैं वो हैं गुजर्स एंड बकरवाल, क्योंकि ये लोग जो हैं ज़्यादा इन ग्लेशियर्स के नज़दीक जाते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है जिनसे फिर इन ग्लेशियर्स को नुकसान पहुँचता है। इसी तरह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज़, यानी बहुत इजाफा देखा जा रहा है
in the number of pilgrims. अमरनाथ गुफा के इर्द गिर्द जो यात्रियों की तादाद है, यहाँ सयाह जो लोग आते हैं उनकी बहुत तादाद ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस हसास माहौलियाती इलाके में। यहाँ पे लिखा है इको सेंसिटिव रीजन, यानी इस हसास माहौलियाती इलाके में अब यात्रियों की, सयाहों की तादाद जो है खासा बढ़ चुकी है। अराउंड द अमरनाथ श्राइन, जो वहाँ पे हिंदू की एक मुक़द्दस उनकी गुफा है, अमरनाथ गुफा, उसके इर्द गिर्द में अब पिलग्रिम्स यानी यात्रियों की और टूरिस्ट सयाहों की इंक्रीज़ जो है इस इलाके में बढ़ गई है। इसका भी एक वजह है कि हमारा जो कोल्हाई ग्लेशियर है ये रैपिडली मेल्ट होता है। इसी तरह हम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसका नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI, हैज़ सेलेक्टेड द कोल्हाई ग्लेशियर इन द वेस्टर्न लेदर, यानी हमारा जो लेदर नाला है, लिदर नाला या हम लिदर वैली जिसको कहेंगे, वहाँ पे उस कोल्हाई ग्लेशियर को इंडेक्स का मतलब इंडिकेटिव, यानी उसको वहाँ पे लिया गया है इस इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसको हम द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहते हैं। उसने इस ग्लेशियर को अपनी तहवील में लिया है फॉर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। ये इस पर देख रेख कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी इतना तेज़ क्यों ये पिघल रहा है, इसकी वजूहात क्या है, अब इसको बचाने के लिए क्या करें, तो ये सब इसमें देखा जा रहा है। इसके अलावा लेदर वैली जो है, लेदर वैली कवर्स an area of more than 1,200 square kilometers and it contains about 48 glaciers। और ये जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर हैं लिदर वैली के, इसमें 48 ग्लेशियर्स हैं, कवरिंग एन आइस कवर्ड एरिया ऑफ 39 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी बहुत सारा इलाका है ये। 39 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है उस पे स्नो कवर रहता है, वो जो ग्लेशियर बनता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश एन इंडेक्स, तो यहाँ पे ये जो बड़ा अहम है ये कि इस इलाके में वादी में रहने वाली बस्तियों के लिए पानी के ज़राए की दस्तियाबी का अंदाज़ा लगाने के लिए इंडेक्स ग्लेशियर कायम करना ज़रूरी हो गया है, यानी क्योंकि वादी का जो अक्सर पानी चाहे पीने के लिए हो चाहे सैराब के लिए हो, ये वहाँ कोल्हाई ग्लेशियर से ही आता है। यही कोल्हाई ग्लेशियर हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, तो इसलिए वहाँ पे इंडेक्स ग्लेशियर के तौर पे इसको लेना बहुत बेहद ज़रूरी हो गया है। और अब जो वहाँ पे टेरी यानी TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इनके क्या काम है, इनको करना क्या है, ग्लेशियर पे किए जाने वाले साइंसी तजुर्बे 5 बरसों तक जारी रहेंगे, यानी 5 साल तक उनको तजुर्बे करने हैं, जिसके बाद टेरी को ग्लेशियर की सिकुड़ने की शरह को कम करने के लिए कुछ इकदाम की सिफारिश करनी होगी, यानी इसलिए ये टेरी जो है काम कर रहा है। इसके साथ द ऑब्जर्वेशंस एंड हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशंस फ्रॉम द लिदर एंड द सिंध रिवर्स आर शोइंग increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff। इसके अलावा दरियाई लिदर और दरियाई सिंध के मुशाहिदात और आबी मुताले से मुतल्लिक नकलें यानी सिमुलेशन ग्लेशियर की पिघलने की बढ़ती हुई शरह के सबब बढ़ते हुए बहाव के रुझान को दिखा रहा है। एंड द स्नो कवर हैज़ progressively declined in both the basins, और बर्फ़ की चादर इन दोनों इलाकों में, जो हमारे इलाके हैं, दोनों इलाकों में बहुत कम हुई है। Several small glaciers have disappeared completely in some areas। ये एक बहुत खबर ऐसी हमारे लिए ख़तरनाक खबर है कि कुछ छोटे ग्लेशियर्स हैं कम्प्लीटली वैनिश हो गए, कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए इन सम एरियाज। थिकनेस ऑफ ग्लेशियर्स है रिड्यूस्ड बाय मोर देन 2/3, यानी ग्लेशियर्स की जो थिकनेस है, उनकी जो मोटाई है, वो 2/3 जो है वो ख़त्म हो गई है, रिड्यूस हो गई है। विद मोस्ट ऑफ द springs that are fed by the glaciers in the valley have also
ड्राइड अप, बिल्कुल सही है। हमने जिस तरह यहाँ पे मैंने दूसरी किताब रखी है, क्योंकि किताबों में जो लिखा जाता है इनका आपस में कोई ताल्लुक़ होता है। इसमें हमने माहौलियाती यानी 7वीं की उर्दू किताबें यहाँ पे उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे भी हमने पढ़ा था साफ़ शफाफ चश्मे जो हम पहले देखा करते थे अब सिकुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो कोल्हाई ग्लेशियर्स की बात कर रहे थे उनमें उनकी मोटाई में कमी हो गई, नहीं ओवरऑल हम कहें ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं या तेज़ी से पिघल चुके हैं, जो एक अलार्मिंग रेट है। तो बहुत सारे जो हमारे स्प्रिंग्स थे, चश्मे थे, जिन हैं इन ग्लेशियर्स से पानी मिला करता था, यानी इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से वो चश्मे वजूद में थे, तो अब सूख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये हिस्सा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे दूसरे हिस्से के लिए। खुदा हाफिज़।